नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं 28 एंड 29 मई का जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2024? इन फाइनेंशियल ईयर 24 है, यानी 23-24 की हम बात कर रहे हैं, यानी आपका अप्रैल 23 से लेके अब मार्च 24 तक एसबीआई रिसर्च के अनुसार से जो ग्रोथ रेट था, कितना एसबीआई ने बोला था? तो इसका आंसर है आपका 8%। करेक्ट आंसर क्या है? 8% ग्रोथ एसबीआई रिसर्च ने बताया था। जो 8% करेक्ट व्हाइट में लिखा है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिया सीईओ ऑफ सोनी? सोनी कंपनी का जो सीईओ है इंडिया के लिए, कौन बने हैं? नाम है अभिषेक शर्मा, बी में गौरव बनर्जी, सी में विक्रम सिंह एंड डी में सोनी सिंह। आंसर है गौरव बनर्जी, हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी गौरव बनर्जी जो सोनी इंडिया के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द chairperson of the committee A of the 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA, शॉर्ट फॉर्म हो गया WHA, यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इवेंट के जो 77th इवेंट है उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? नंबर 1 राजीव बंसल, संजय माथुर, विनोद कुमार और अपूर्व चंद्र। आप चाहे तो कमेंट कॉलम में इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर है अपूर्व चंद्र, हमारा जो करेक्ट आंसर है अपूर्व चंद्र। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन पीस कीपर इज बीइंग ऑनर्ड posthumously with a prestigious UN medal of sacrifice in the line of duty? यानी कौन जो हमारा भारत यूएन के लिए जो पीस कीपिंग एजेंसी जो यूएन की है उसमें भारत भी अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजता है, तो उसमें से कौन ऐसा पीस कीपिंग जो हमारे जवान है जो मरणोपरांत उनको यूएन मेडल से सम्मानित किया जा रहा है? पहला है नायक अभय कुमार सिंह, नायक अमित कुमार, नायक धनंजय कुमार सिंह एंड नायक विजय सिंह। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है नायक धनंजय कुमार सिंह, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज सेट टू रिसीव द यूएन जेंडर एडवोकेसी अवार्ड? यानी यूएन का जो जेंडर एडवोकेसी अवार्ड है वो उसको किसे दिया जा रहा है, यानी कौन है जो रिसीव करने जा रहा है? मेजर अंजलि शर्मा, मेजर राधिका सेन, मेजर नेहा कपूर और मेजर प्रिया सिंह। हमारा आंसर होगा बी, मेजर राधिका सेन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेट द रिकॉर्ड एज द फर्स्ट वुमेन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट 3 टाइम इन 13 डेज? यानी कौन ऐसी पहली महिला है जो 13 दिन के अंतराल में, यानी 13 दिन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है? उनका नाम क्या है? ऑप्शन है हमारा अरुणिमा सिन्हा, जुंको तावेई, पूर्णिमा श्रेष्ठा और लहाकपा शेरपा। तो हमारा आंसर होगा पूर्णिमा श्रेष्ठा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी इज द WHO एमिंग, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एमिंग टू रेज इन इट्स न्यू फंड रेजिंग एफर्ट्स फॉर ग्लोबल हेल्थ चैलेंज? यानी ग्लोबल हेल्थ चैलेंज के लिए WHO कितना फंड रेज करने का एम कर रहा है? 7 बिलियन, 8 बिलियन, 5 बिलियन, 6 बिलियन? और हमारा जो आंसर करेक्ट है ए है, 7 बिलियन। Question number 8, how much financial penalty did the Prudential Authority of South Africa Reserve Bank impose on the State Bank of India's South Africa branch? यानी क्वेश्चन ये है कि जो साउथ अफ्रीका का जो रिजर्व बैंक है यानी सेंट्रल बैंक, उसने भारतीय स्टेट बैंक जिसकी ब्रांच जो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में जो स्टेट बैंक की ब्रांच है उस पर कितना पेनल्टी लगाया है? 6 मिलियन रैंड, 10 मिलियन रैंड, 20 मिलियन रैंड एंड 16 मिलियन रैंड। रैंड क्या है? रैंड आपका वहां का
करेंसी है, जैसे इंडिया करेंसी रुपीज है वैसे वहां का करेंसी, साउथ अफ्रीका का करेंसी रैंड है। आंसर है हमारा 10 मिलियन रैंड। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ मच डिविडेंड विल द गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना डिविडेंड प्राप्त होगा? 2502 करोड़, 3500 करोड़, 3662 करोड़, 4010 करोड़। आंसर है हमारा 3662 करोड़, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट पेनल्टी डिड द RBI इम्पोज ऑन द ICICI बैंक एंड यस बैंक, यानी RBI ने ICICI बैंक पे और यस बैंक पे कितना पेनल्टी लगाया है? तो ICICI बैंक 1 करोड़, यस बैंक पे 91 करोड़, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में ICICI बैंक 2 करोड़, यस बैंक 81 लाख, सॉरी ICICI बैंक 1 करोड़ एंड यस बैंक 91 लाख, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक 2 करोड़, यस बैंक 81 लाख, ICICI बैंक 91 लाख, यस बैंक 1 करोड़ और ICICI बैंक 1 करोड़, यस बैंक 51 लाख। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है ए, ICICI बैंक पर 1 करोड़ की पेनाल्टी है और यस बैंक पे 91 लाख की पेनाल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th नंबर, DRDO चेयरपर्सन जो हमारे हैं समीर वी कामत, DRDO चेयरपर्सन समीर वी कामत रिसीव्ड एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ द DRDO फॉर हाउ लॉन्ग, यानी जो हमारे DRDO के चेयरपर्सन कौन है? समीर वी कामत है। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके चेयरमैनशिप के लिए एक्सटेंशन दिया है। कितने का एक्सटेंशन दिया है? 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 9 महीने का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ईयर करेक्ट, यानी जो हमारे समीर वी कामत साहब जो DRDO के चेयरपर्सन है उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया। अब हम बात करते हैं कुछ करंट न्यूज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड 2 करंट न्यूज में है। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्राइक डील विथ रोसनेफ्ट रशियन कंपनी फॉर 10 years 3 million barrel per month in the रूबल करेंसी थ्रू HDFC बैंक। इसको जो मैंने व्हाइट में किया है ये आपका जो है मेन पॉइंट है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री ने रशियन कंपनी एक है रोसनेफ्ट, इसके साथ 10 साल के लिए डील किया है। इस डील के अंतर्गत रिलायंस इंडस्ट्री पर मंथ मिनिमम 3 मिलियन बैरल पर मंथ आपका क्रूड ऑयल उनसे लेगा, रिलायंस इंडस्ट्री खरीदेगा और उसका जो पेमेंट करेगा रिलायंस इंडस्ट्री वो रूबल में होगा, डॉलर में भी नहीं होगा और रुपीज में भी नहीं होगा। किस में करना है? उसको रूबल में करना है। और इसके लिए जो बैंक निर्धारित किया गया है वो कौन सा बैंक रहेगा? तो HDFC बैंक। तो यही है रिलायंस इंडस्ट्री जो एक रशियन कंपनी है रोसनेफ्ट, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 10 साल के लिए, क्रूड ऑयल उनसे लेगा, मिनिमम 3 मिलियन बैरल पर मंथ लेगा और उसका जो पेमेंट करेगा रूबल में होगा। रूबल क्या है? रशियन करेंसी है। जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपीज है, वैसे रशिया की करेंसी रूबल है, यानी और HDFC बैंक के थ्रू करेगा। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री का न्यूज है कि रिलायंस इंडस्ट्री नॉर्वे के एक नेल ASA कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है। किस लिए? टू बूस्ट न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है संचार साथी इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है संचार साथी। इससे रिलेटेड न्यूज ये आई थी कि टू क्रैक डाउन फ्रॉडलेंट SMS अंडर संचार साथी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कोलैबोरेटेड विथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी इससे रिलेटेड यही न्यूज है कि जो भी फ्रॉड करते हैं SMS के थ्रू, तो संचार साथी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है वो होम मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया, यानी दोनों मिनिस्ट्री एक साथ आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड होम मिनिस्ट्री, और ये ट्राई कर रहे हैं कि जो फ्रॉडुलेंट होता है SMS के अंडर उसको क्रैक डाउन किया जाए, उसको खत्म किया जाए, रोका जाए। जो संचार साथी इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और कब ये लॉन्च हुआ है? आपका मई 2023 में, मई 2023 में। जो संचार साथी है उसमें कुछ अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए, उसमें एक है आपका चक्षु मॉड्यूल।
चक्षु मॉड्यूल के अंतर्गत यहाँ पे क्या है, चक्षु मॉड्यूल फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन, यानी चक्षु मॉड्यूल के तहत आप उसमें कोई भी अगर फ्रॉड होता है तो वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि जो हमारा संचार साथी इनिशिएटिव है, यानी संचार साथी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉन्च किया हुआ है, इसके तहत कोई भी मोबाइल यूजर, जैसे मैं है, आप है, कोई भी हुआ, अगर उसका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो आप अपना IMEI नंबर जो 15 डिजिट का होता है उसको आप CEIR यानी सेंट्रलाइज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में आप दर्ज करा के आप अपना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि आगे अगर उसका कोई मिसयूज करता है तो आप उससे बच सकते हैं, और साथ में ही आप अपने मोबाइल को ट्रैक भी करा सकते हैं। उसके बाद है ASTR फॉर सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, यानी जो अब नए सिम लिए जाएंगे उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए जो मॉड्यूल है उसका नाम है ASTR। 28 मई के दिन हम एक इंटरनेशनल डे मनाते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। 28 मई को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ। उसका थीम क्या है, मोबिलाइजिंग इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मुझे क्या अपने में सुधार करनी है या वीडियो में क्या और डाटा में क्या सुधार करना है। तो आप कमेंट कॉलम में अवश्य बताएं, जिससे कि मुझे अपना वीडियो सुधार करने का मौका मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए भी मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।